नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई जाने वाली मूली के पराठा की रेसिपी, जिसे मैं बिल्कुल इजी वे में बनाऊंगी, जिसे कोई भी आसानी से बनाकर खा सके। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 4 मूली लिया हुआ है, रेडिश लिया हुआ है और लिया है मैंने कोरिएंडर लीफ, ढेर सारा कोरिएंडर लीफ है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस मूली को ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेती हूँ मैं बारीक साइड से। मैंने सभी मूली को ग्रेट करके रख लिया है। अब चलिए मैं धनिया के पत्ता को, कोरिएंडर लीफ को कट करके रख लेती हूँ। कोरिएंडर लीफ का जो मोटा पार्ट होता है ना, उसको फेंकना नहीं है, इसके साथ ही कट करना है। इससे इसका टेस्ट जो है बहुत बढ़िया आता है। मैंने धनिया के पत्ता को भी कट करके रख लिया है। धनिया के पत्ता कट करने के बाद अब चलिए मैं पराठा के लिए डो लगाकर तैयार कर लेती हूँ। मैं डो लगाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम व्हीट फ्लावर, गेहूं का आटा है, और लिया था मैंने 200 ग्राम ही मूली, जिसको मैंने अच्छी तरीके से ग्रेट करके रख लिया है। तो चलिए मैं सभी मूली को और धनिया के पत्ता को आटे के साथ, आटे के अंदर रख देते हैं। मूली को आटा के साथ रखने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई क्यूमिन सीड पाउडर लगभग 1 टीस्पून, और साथ ही मैं डालूंगी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। आप इसके अंदर ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। चिली डालने के बाद मैं डाल दूंगी ब्लैक सॉल्ट लगभग 1 टीस्पून जितना। आप अपने टेस्ट के क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मैं आटे को अच्छी तरीके से मिलाते हुए तैयार कर लूँगी। इससे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मूली के पानी से ही आटा जो है गूँथ कर तैयार हो जाएगा। आटा हल्का गीला लग रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मूली के अंदर जो है बहुत ढेर सारा पानी था। मैंने पानी बिल्कुल फेंका नहीं था, तो गीला हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा आटा और, ताकि परफेक्ट डो लगकर तैयार हो जाए। जितना ज़रूरत हो आटे की उतना आटा और मिलाकर इसका परफेक्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। आटा को मैं हल्का सा घी लगा के हाथ में चिकना कर लूँगी आटा को। आटे को जो है बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना, ताकि इसके जो पराठे बनेंगे बिल्कुल सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट कि आप मुट्ठी में ऐसे बांध के उसको रख सकते हैं, इतने सॉफ्ट बनते हैं। प्लीज़ आप मेरी तरीके से ही एक बार इस तरह से डो लगाकर पराठा बनाकर देखें, बहुत पसंद आएगा आपको। आप देख सकते हैं डो का किस तरह की कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ही डो लगाना है। अब मैं डो को 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, ताकि ये फूल के रेडी हो जाए।
तो चलिए मैं इसे ढक देती हूँ। 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आटे को रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो चुका है। तो चलिए मैं इसका पराठा बनाना शुरू करती हूँ। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर दूँगी। गैस को ऑन करने के बाद मैं इसके ऊपर एक आयरन का तवा चढ़ा दूँगी। आपके पास जो भी तवा हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए तवा जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं पराठा को बेल के तैयार कर लेती हूँ। पराठा बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ड्राई आटा लिया हुआ है डस्टिंग के लिए। तो चलिए मैं पराठा बेलना शुरू करती हूँ। मैं पराठा बेलने के लिए सबसे पहले मैं इस आटे के डो से हाथ में ड्राई आटा लगाकर उसके बाद मैं इसका डो तोड़ लूँगी। एक छोटा सा बॉल जैसा, आप जिस भी साइज़ में बनाना चाहें उस तरह का बॉल तोड़ के तैयार कर लें। आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं इस ड्राई आटे के साथ इसे अच्छी तरीके से डस्ट कर लूँगी। और हाथ से इसका एक बड़ा सा रोटी तैयार कर लूँगी और अच्छी तरीके से ड्राई आटा इसके डो के अंदर लपेट लूँगी। अच्छी तरीके से डस्ट करूँगी मैं ताकि बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो चलिए मैं इसको बेल कर तैयार कर लेती हूँ। मैं हम देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुका है तवा पर जाने के लिए। इस तरह से बेल के तैयार करना है। मैंने इसे बेल कर रेडी कर लिया है। तो चलिए मैं इसे तवा के ऊपर डाल देती हूँ। मैं इधर तवा भी गरम हो चुका है। सबसे पहले मैं तवा के ऊपर डालूँगी घी। मैं इसे देसी घी के साथ बना रही हूँ। आपके पास जो भी कुकिंग ऑयल हो आप उसके साथ बना सकते हैं, लेकिन आप अगर घी के साथ बनाएंगे तो इसका टेस्ट जो है 4 गुना बढ़ के आता है। तो चलिए मैंने सबसे पहले तवा के ऊपर हल्का सा घी डाल दिया है। अब मैं डाल दूँगी इस पराठे को। जब तक पराठा सिककर तैयार हो रहा है तब तक मैं एक और पराठा बेलकर तैयार कर लेती हूँ। मैं सबसे पहले मैं छोटा सा बॉल तोड़ लूँगी मैं आटे का। उसके बाद मैं इसे राउंड शेप में घुमा लूँगी इस तरह से। इसके बाद मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे डस्ट करूँगी। इस तरह से पराठा जो है एक साइड से पक कर रेडी हो चुका है। तो मैं इसे पलट कर दूसरी साइड कर दूँगी। जब तक ये दूसरी साइड पक रहा है तब तक मैं इस पराठे को बेल के रेडी कर लेती हूँ। मैं बहुत ही आसानी से बेल कर रेडी हो जाता है। आप इस तरीके से ही थोड़ा सा सॉफ्ट आटे के साथ इस पराठे को बनाकर ज़रूर खाएं। मैंने इसे बेल कर रेडी कर लिया है। तो चलिए मैं इस तवा के ऊपर पराठे को देखते हैं। ये एक साइड से पक चुका है। तो मैं इसके ऊपर से घी लगाकर रख लेती हूँ मैं अच्छी तरीके से। आप अपने पसंद के हिसाब से थोड़ा या ज़्यादा लगा सकते हैं। इस तरह से ये पराठा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसे एक प्लेट में निकाल के रख देती हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरा पराठा भी सेक कर रेडी कर लेती हूँ। मैं इस तरह से मैंने दूसरे पराठे को भी सेक कर रेडी कर लिया है।
इस तरह से मैं दूसरे पराठा को भी निकाल के रख देती हूँ और मैं सभी पराठे को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मैं इस तरह मैंने सभी पराठे को बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। आप देख सकते हैं ये हल्का फूल भी जाता है ये पराठा। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। इस तरह मैंने सभी पराठे को बनाने के बाद इसे सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इस पराठे को सर्व किया है कर्ड, दही और आंवला पिकल और ग्रीन चिली पिकल के साथ। ये पराठा जो है ग्रीन चिली पिकल के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप अगर एक बार इस रेसिपी को ग्रीन चिली पिकल के साथ बनाकर खा लेंगे तो आप इसे बार बार बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये इतना टेस्टी और डिलीशियस बनता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ग्रीन चिली पिकल की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से मैंने जिस तरह से इस पराठे का डो लगाकर बनाया है, बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाकर मैंने इस पराठे को बनाया है, उसी तरीके से आप इस पराठे को बनाएं। आप देख सकते हैं सॉफ्ट डो लगाने से क्या फ़ायदा होता है। इसका पराठा जो है इतना सॉफ्ट बनेगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप एक बार मेरे तरीके से इस पराठे को बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।